हेलो स्टूडेंट, मैं अनिल सर टारगेट विथ अनिल सर यूट्यूब चैनल में आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। क्लास 9 एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन 7। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9 का प्रश्नावली 13.1 देखेंगे। क्लास 9 में प्रश्नावली 13.1 क्वेश्चन 7 कहता है कि शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। ठीक है, एक शांति स्वीट से मतलब दुकान है और ये मिठाई पैकिंग वाला काम करता है। तो मिठाई पैकिंग वाला काम करता है तो इसको डब्बे तो तरह तरह के डब्बे होने चाहिए। एक तरह का डब्बे से काम नहीं चलेगा। कोई 1 केजी का डब्बा होना चाहिए, कोई आधा केजी का डब्बा होना चाहिए। इसीलिए गत्ते का डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था और 2 मापों की डिब्बों की आवश्यकता थी इसको। एक बड़े डिब्बों की, एक बड़े डिब्बों की माप 25 सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। ये बड़े प्रकार के डब्बे का है। बड़े आकार के डब्बों का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी घनाभाकार के आकार में है। घनाभाकार किस में होता है? घनाभाकार हम किसको कह सकते हैं? जिसमें मेरा लंबाई दिया होता है, चौड़ाई दिया होता है और ऊंचाई दिया होता है। इसी तरह एक छोटे डब्बे का भी ऑर्डर दे रहा है। उसी टाइम ऑर्डर देने टाइम में छोटे डब्बे की माप है 15 सेंटीमीटर लंबाई, 12 सेंटीमीटर चौड़ाई और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई। इसी प्रकार सभी प्रकार की अतिव्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पहले हम निकालेंगे बड़े आकार के डब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर छोटे आकार के डब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और दोनों को ऐड कर देंगे। जब हम डब्बा बनवाते हैं तो डब्बा हमको पैकिंग करने के साइड साइड में कॉर्नर निकला हुआ रहता है, जिसको हम एक को दूसरे सांचे में फंसा करके डब्बा को पैकिंग करते हैं। उसको छोड़ करके बोला है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। फिर बाद में बोला है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% कितना 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। अतिरिक्त गत्ता वही लगता है जो सांचा में फिट होता है और पैकिंग मतलब मजबूत होता है। पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, उसके बाद उसका जो सांचा निकला हुआ रहता है कॉर्नर, वो कॉर्नर को एक दूसरे कॉर्नर में जाके डालना पड़ता है ताकि फिर वो सेफ हो सके गत्ता। यदि गत्ते की लागत 4 रुपये, कितना बोल रहा है? 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक प्रकार के 250 डब्बे बनवाने के कितने लागत आएगी? दुकान है शांति स्वीट स्टॉल और ये 2 प्रकार के डब्बे दे रहा है। कितना प्रकार के? 2 प्रकार के, एक बड़े आकार के, एक छोटे आकार के। तो बड़े आकार का मेरा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है और छोटे आकार का भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है। पहले हम इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं दोनों का। उसके बाद हम फिर उसमें 5% अतिरिक्त जो बोल रहा है, कबर गत्ता में अतिरिक्त जो लगता है, उसको भी हम दोनों को ऐड करने के बाद उसका 5% निकाल के फिर उसमें ऐड करेंगे। उसके बाद कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिर हम उसमें अतिरिक्त गत्ता लगेगा। यदि गत्ते की लागत 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक प्रकार के डिब्बे का कुल 250 डिब्बे बनाने की कितनी लागत आएगी? चलिए हम क्वेश्चन को बनाते हैं, उसके बाद हम फिर खुद ब खुद समझ में आ जाएगा आपको। वीडियो पूरा देखें। तो हम लोग हल देखते हैं कि इसमें पहले हम लोग लिखेंगे बड़े डिब्बे की माप। तो बड़े डिब्बे की माप मेरा कितना है? लंबाई 25 सेंटीमीटर है और चौड़ाई मेरा कितना है? 20 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है? 5 सेंटीमीटर। अब पहले हम इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इसमें लिखते हैं कि बड़े डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? बड़े डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, अब इसमें हम बराबर का बराबर देते हैं और 2 का 2 लिखते हैं। ब्रैकेट मेरा लंबाई कितना है? L। देखिए यहाँ L हम दिया हुआ है, इसको L मान लीजिए।
हाँ, तो हम लोग इसको लंबाई को L मान लिए, चौड़ाई को B मान लेंगे और ऊंचाई को H यहाँ पे लिख दिए हैं। उसी का अनुसार यहाँ पे बराबर का बराबर लिखें, 2 का 2 ब्रैकेट और L मेरा कितना है, L मेरा 25 सेंटीमीटर, तो 25 लिखेंगे। इंटू में क्या है B, तो B मेरा कितना है 20 सेंटीमीटर, इंटू 20 करेंगे, फिर प्लस है प्लस देंगे, फिर मेरा B कितना है, चौड़ाई, चौड़ाई देखिए यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, तो 20 लिखेंगे, फिर इंटू ऊंचाई कितना है H, ऊंचाई देखिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, 5 लिख देना है, प्लस का प्लस, और फिर H कितना है मेरा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, तो 5 लिखिए, और इंटू L कितना है मेरा, L 25 यानी 25 सेंटीमीटर, ब्रैकेट क्लोज कर दिए। उसके बाद क्या कीजिए, बराबर का बराबर 2 का 2, इसको हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ब्रैकेट में ही रहने देते हैं। 25 को हम पहले 2 से गुना कर दिए, 50 हो गया, और 0 का 0 बैठा दिए, 500 हो गया, प्लस का प्लस, और 20 को हम 5 से गुना करते हैं तो कितना हो गया, 100 हो जा रहा है, प्लस फिर हम 25 को 5 से गुना करेंगे तो 125 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। 2 का 2 लिखते हैं, पहले इसको हम जोड़ लेते हैं सभी को, 500 एक 600 और 125 725, 725 क्या करेंगे इसको ब्रैकेट में, ब्रैकेट ही रहने दीजिए, फिर से इसको लिखिए 2 इंटू 725 कीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका, 725 को हम 2 से करते तो 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला। बड़े डिब्बों का स्क्वायर निकला मेरा कितना, क्षेत्रफल 1450 सेंटीमीटर। उसके बाद हम छोटे डब्बों का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, दोनों को फिर ऐड करते हैं। देखते रहिए वीडियो आगे। अब बोल रहा है अब छोटे डिब्बे की माप हमको पहले निकालना है, तो इसमें भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया, हम आपको क्वेश्चन में दिखा चुके हैं। इसमें मेरा लंबाई कितना था, देखिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इसमें भी तीनों दिया हुआ है। इसको हम L मान लेते हैं, इसको B, इसको H, कुछ दोनों में जो मानना है आपको। तो लंबाई मेरा कितना था 15 सेंटीमीटर, इसका बताए थे छोटे डब्बे के माप के 12 सेंटीमीटर चौड़ाई था और 5 सेंटीमीटर लंबाई था। अब इसी का हम पूरा पहले क्षेत्रफल निकालते हैं छोटे डिब्बे का। छोटे डिब्बे, तो छोटे डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालते हैं, फॉर्मूला सेम होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसमें भी दिया हुआ है, तो 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दिया हुआ है। इसी के अनुसार से हम आगे क्वेश्चन को फिर इसमें पुट करते हैं फॉर्मूला में। हाँ, तो यही फॉर्मूला में हम लोग छोटे डिब्बे का माप निकालते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 को 2 लिखते हैं, L मेरा कितना था, तो L मेरा 15 सेंटीमीटर था, B मेरा कितना था चौड़ाई, तो 12 सेंटीमीटर था, प्लस B कितना है 12, और ऊंचाई कितना था 5 सेंटीमीटर, प्लस ऊंचाई कितना था हाइट इसका 5 सेंटीमीटर, और लंबाई उतना कितना था 15 सेंटीमीटर, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। फिर 2 का 2 लिखिए, इसको हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 को 12 से गुना करेंगे तो 180 आ जाएगा, प्लस 12 पच्चीस 60, 15 को 5 से गुना करेंगे तो 75 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। 2 का 2 लिखते हैं, फिर हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं, 180 प्लस 60 प्लस 75, इसको जोड़ते हैं, 005 का 5 हो गया, और फिर 7 और 6 13, 13 और 8 कितना हो गया, हाँ तो इसको जोड़ के 21 हो जाता है, 21 का 1 लिखेंगे, हाथ में 2 बचा, फिर 1 और 2 3, ब्रैकेट क्लोज। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 630 सेंटीमीटर स्क्वायर, छोटे डिब्बे की माप निकला क्षेत्रफल। अब इस दोनों को हम जोड़ देंगे। अब दोनों प्रकार के डिब्बों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैंने छोटा डिब्बा और बड़ा डिब्बा दोनों को हम पहले ऐड कर देते हैं, तो मेरा बड़ा डिब्बा का क्षेत्रफल कितना निकला था 1450, और छोटा डिब्बा का 630 निकला था। दोनों को ऐड कर दिए, तो ऐड करने के बाद कितना आया 2080, 0 का 0 और 5 और 3 8 और 6 4 10 के 0, हाथ में 1 1 और 2,
680 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में आगे देखते हैं। अब प्रश्नानुसार बता रहा है कि 5% जो अतिरिक्त गत्ता रहता है उसको हम निकालेंगे पूरा 2080 में। अतिरिक्त गत्ता क्या लिखेंगे? अतिरिक्त 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 गत्ता। तो इसमें मेरा टोटल कितना था? 2080 दोनों का क्षेत्रफल निकला इंटू 5% बाय 100। जीरो को जीरो काट दीजिए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इतना आ गया। फिर हम इससे इसको काट सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 अंडर 2, जीरो का जीरो, 2 4 जा 8, कट गया। अतिरिक्त गत्ता कितना निकलेगा? अतिरिक्त 104 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकला। अब इसको हम 2080 में ऐड कर देंगे। कुल मेरा था 2080 और प्लस 104 जो अतिरिक्त गत्ता 5% निकाले, दोनों को जोड़ दिए। जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा मेरा? कुल गत्ते का क्षेत्रफल, कुल गत्ते का क्षेत्रफल बराबर 2184 आ जाएगा। कितना? 2184, 4 का 4, 0 और 8 8, और 1 को 1 और 2 का 2, 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कुल गत्ते निकल गया 5% ऐड करने के बाद। ये 104 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलता 5% वाला, जो 5% बैठाएँ उसी का। अब आगे चलते हैं। अब बताया था क्वेश्चन में कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 4 रुपया से कुल गत्ता का क्षेत्रफल निकालते थे। तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है ना, उसमें 4 रुपये पड़ता था, प्रति 1000 4 रुपये। तो कुल जितना मेरा निकला है, ये कुल जो निकला है इसमें कितना रुपया लगेगा वही हमको देखना है। तो हम यहाँ लिखते हैं 1000 रुपये, सॉरी 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना लगता है? 4 रुपया। रुपया में निकाल रहे हैं हम। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 4/1000 रुपया, इतना निकल गया। इतना निकलेगा। अभी इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा। अभी इधर इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे पॉइंट में नहीं लाना हमको। फिर हम लिखते हैं टोटल इसका 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना होगा? तो 4 का 4, 100 का 100 लिख देते हैं और इंटू कर देंगे, और 2184 यहाँ इंटू कर देंगे, हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे देखते हैं। तो अब इसको हम लिखें 4/1000 गुने 2184। तो पहले भी हम 2184 को 4 से गुना कर लेते हैं। 4 को 4 से गुना किया 4 चक 16, 16 के 6 हाथ में 1, 8 को 4 से किया 8 चक 32, 32 से एक हाथ वाला 33, 33 का 3 हाथ में 3, 3 बचा, और 1 को 4 से किया 4 हुआ और हाथ में 3, 7, 8 2 चक 8, 8, ख़त्म कहानी। अब ये हो गया। अब बटे यहाँ पर मेरा कितना है? 1 2 3, उठा देते पहले 3 1, इसको डिवाइड करेंगे तो फिर हम वैसे ही सेम लिख लेते हैं 8 7 3 6, और कितना 0 1 2 3, तो 3 संख्या के बाद पॉइंट बैठा देते हैं 1 2 3। तो ये क्या निकला? 8.736, ये निकला 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर इतना निकला। इसको काट कुट के ला के इतना ले आए हम, ठीक है। इसके बाद इसलिए पूछ रहा है, इसलिए 250 डिब्बों कितना, ये इतना 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना निकला दाम, रेट निकला ये। अब पूछ रहा 250 डिब्बों का निकालना, कितना? 250 डिब्बों। 250 डिब्बों के लिए तो हम क्या करते हैं, ये जो निकला है मेरा, इसको हम 250 से गुना कर देंगे। लिखते हैं यहाँ पे 8.736 इंटू 250, गुना कर देते हैं इसको हम। तो गुना करने का इसका विधि इतना पॉइंट में है, जीरो में है, सीधा सिंपल से ऐसे बैठाइए इसको। फिर से बैठाते हैं यहाँ पे, देखिए पॉइंट है 736 इंटू 250, और बटा में दीजिए, ये पॉइंट है, पॉइंट हटा रहे हैं, पॉइंट के बदले 1 बैठा, पॉइंट के बाद 3 संख्या है तो 3 जीरो बैठा दीजिए, ठीक है।
ये 0 से इसको काट दीजिए। 25 से कम 25, 25 चौक 100 कट गया यहाँ से। फिर यहाँ से काटिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 कट गया। फिर 4 एकम 4, यहाँ 7 में से 4 चल गया, कितना बचा? 3 बचा। 3 और 3 जॉइंट हो गया तो 33 हो गया, 33 हो गया। 4 8 32, फिर 8 बार 32 हो गया। फिर एक इसमें बचा, एक इसमें ऐड हो गया, 16 हुआ। और 4 चक 16, 2184 कितना निकला ये काट के? 2184। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2184 रुपया। 250 डिब्बों में लिखना है। यहाँ पे लिख सकते हैं आप, कुल 250 डिब्बों में लागत 2184 रुपया आंसर। स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें और समझें, आपको बिल्कुल कठिन नहीं लगेगा, एकदम आसान है। बस समझते जाएं और वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा। बाकी कुछ नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे काम करना है हमको। थैंक यू। इसी तरह वीडियो लगातार मिलेगा आपको इस चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पे पहुंच जाएगा। थैंक यू। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। देख लीजिए, जो बना हुआ क्वेश्चन है उसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, सारा आपको मिल जाएगा इसमें। आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप अपना डायरी नोट कर सकते हैं। देख लीजिए, इधर भी आपका दूसरा पार्ट, इसको भी स्क्रीनशॉट आप ले लें, ताकि आपको कॉपी डायरी नोट करने में आसान हो जाएगा। फिर थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन बन के रेडी है। थैंक यू।